अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको समझाने हैं, बाकी है बहुत इजी क्वेश्चन। नवाज कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2016 विद अ कैपिटल ऑफ ₹25,000। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन हमें बता दिया गया है कि साल के शुरू में जब उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उसके पास 25,000 पड़े हुए हैं। उसने अपने बिज़नेस में इंट्रोड्यूस करवाए थे 25,000। ठीक है, ये उसका है ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो हमें सिर्फ क्लोजिंग फाइंड करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन गिवन है नीचे। नेक्स्ट देखते हैं। He immediately bought furniture and fixture for ₹5,000। उसने फर्नीचर परचेज़ किया 5,000 रुपीज़ का। ठीक है, ऑन 30 जून 2016 he borrowed capital for his own amounting to लाइन मिस हो गई, सॉरी। On 30 June 2016 he borrowed ₹12,500 from his wife at 9% per annum। अच्छा, इसमें वो बता रहा है कि उसने अपनी बीवी से लोन लिया है, कितना, 12,500, और इंटरेस्ट के ऊपर 9% पर एनम। ठीक है, अब यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई कि उसने अपनी वाइफ से लोन लिया है। ठीक है, 9% पर एनम पे, मतलब 9% इंटरेस्ट है उसके ऊपर। आगे एक और बात लिखी हुई है जिसका एक पॉइंट है जो मैंने समझाना है आपको। इंटरेस्ट नॉट येट पेड, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट अभी तक हमने पे नहीं किया। ठीक है, करना है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है समझने वाला। नेक्स्ट है, एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ हिज ओन अमाउंटिंग टू ₹3,750। ठीक है, 3,750 उसने न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया। आगे नवाज ड्रू एट द रेट ऑफ ₹750 पर मंथ। 750 पर मंथ वो ड्राइंग्स ले रहा था। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। और उसके आगे है पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर हाउस होल्ड। ज़ाहिर सी बात है, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए वो विड्रू करवाया था, तो मतलब ड्राइंग्स हैं। नेक्स्ट है, ऑन 31 December 2016 हिज पोजिशन वॉज एज फॉलोज: कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड ओविंग फॉर रेंट। ओविंग फॉर रेंट का मतलब है कि हमने रेंट देना था किसी का लेकिन अभी तक नहीं दिया। ठीक है, तो ये होती है हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम पे एक जिम्मेदारी होती है कि हमने किसी के पैसे दें तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो ये हम लाइबिलिटी में मेंशन करेंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10% और सर्टन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ नवाज ड्यूरिंग 2016। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है 25,000। उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज़ किया था। ठीक है, अब यहाँ पे फर्नीचर उन्होंने ऊपर दे दिया है लेकिन हम उसको एसेट्स में लिख देंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, उसने अपनी वाइफ से लोन लिया है 12,500 का, 9% पर एनम के ऊपर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, और उसने अपनी वाइफ से लोन किस दिन लिया है? 30 जून 2016। ठीक है, मतलब आधा साल गुजर गया था तो उसने जून के आखिर में अपनी वाइफ से लोन लिया। अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जब इंटरेस्ट निकालना है तो इस डेट का बहुत काम होगा उसमें। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन का सलूशन आपको बताऊंगी तो वहाँ बताऊंगी कि हमने इसका जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकालना है। ठीक है, अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई, ये 2-3 चीज़ें हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे था एडिशनल कैपिटल और 750 पर मंथ ड्राइंग्स। ठीक है, और नीचे 2 लाइनों में हमारे पास बाकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की चीज़ें गिवन है। अब हम अपने सोल्यूशन पे आते हैं।
अच्छा, सबसे पहले तो मिस्टर नवाज़, क्योंकि उसकी स्टेटमेंट बनाने वाले हैं, ठीक है, उसका नाम लिखना ज़रूरी है। फिर लिखेंगे स्टेटमेंट कौन सी बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, कौन सी डेट को, 31 दिसंबर 2016, ये सब मेंशन कर दिया। उसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अब लिखनी है। सबसे पहले देखते हैं एसेट साइड, कैश बैंक, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास डिटेल्स में गिवन थी। एक चीज़ ऊपर गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, वो थी फर्नीचर 5000। उन्होंने कहा था इसके ऊपर 10% पर एनम इंटरेस्ट लेना है। हमने 5000 के ऊपर 10% लिया, 500 आ गया। 5000 में से 500 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4500, ठीक है। अब हम लोगों ने किया क्या कि इन सब का टोटल किया तो हमारे पास ये टोटल आ गया 44,500, ठीक है। ये हो गई हमारी एसेट साइड। अब हम देखते हैं लाइबिलिटी साइड, वहाँ पे क्या क्या। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, 1250। उसके बाद आ जाएंगे रेंट ओविंग। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमने किसी की कोई चीज़ देनी है, किसी के पैसे देने हैं, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी होगी, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब यहाँ पे रेंट हमने देना था लेकिन अभी तक दिया नहीं है, ठीक है, तो हम पे एक तरह का कर्जा है, ठीक है, तो वो हमेशा हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो वो यहाँ आ गया 375 रुपीज़। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम वाइफ। अब लोन लिया है, ठीक है, जिससे मर्ज़ी लिया, लोन लिया है, वो भी लाइबिलिटी होगी, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि 9% इंटरेस्ट ले रही है उसकी वाइफ लोन के ऊपर, ठीक है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट ले रही है। और उसने लोन लिया था, साल आधा गुजर गया था तब, ठीक है। अब हमने उसका इंटरेस्ट फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अभी तक हमने इंटरेस्ट दिया नहीं है लेकिन हमने देना है, क्योंकि साल तो एंड हो गया, ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट हम अब कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग लिखेंगे लोन की वैल्यू। लोन की वैल्यू थी 12,500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9% था इंटरेस्ट, तो 9% से करेंगे, ठीक है। अच्छा, 9% तो कर लेंगे, पर इसको एक और चीज़ से मल्टीप्लाई करना। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि उसने साल के मिड में लोन लिया था, ठीक है, तो जून के बिल्कुल आखिर में 30 जून को उसने लोन लिया है। जून ख़त्म हो गया, आगे जुलाई स्टार्ट हो गया, जुलाई से आगे दिसंबर तक की बात हो रही है। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एक मिनट, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6 महीने हो गए, ठीक है। अब हमने पूरा साल तो यूज़ किया ही नहीं लोन, हमने सिर्फ 6 महीने यूज़ किया, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/12 से, ठीक है। इस तरह हमारे 6 महीने जो हमने यूज़ किया सिर्फ उसका इंटरेस्ट निकलेगा। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हम लिखेंगे इंटरेस्ट में, ठीक है। ये पूरा सॉल्व कर लिया। ये वर्किंग मैं करना भूल गई थी क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसलिए की नहीं, लेकिन आप लोग मेंशन नोट कर लेना, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। तो ये यहाँ से इंटरेस्ट निकल आएगा, और इंटरेस्ट है कितना, 562.5, ठीक है। अब ये पॉइंट में आ रहा है, ठीक है, अगर पॉइंट में आ रहा है तो हम पॉइंट में ही लिखेंगे, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये सब चीज़ें आ गई हैं। अब हमने क्या करना है कि इस टोटल में से ये 4 चीज़ें माइनस करनी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, रेंट ओइंग, लोन फ्रॉम वाइफ, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन, ठीक है। ये सब चीज़ें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल 29,812.5, ये भी 0.5 में आ गया, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाना है जो कि है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले मिस्टर नवाज़, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, ये सब चीज़ें मेंशन कर दी, अपने मेन फॉर्मेट पे आ गए। सबसे पहले लिखें कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, जो अभी हमने फाइंड किया वो लिख दिया,
ठीक है, 29,812.5। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ऐड करनी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स थी हमारी 750 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ थी, मतलब 750 इंटू 12, इसका टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9,000, तो यहाँ पे है। ठीक है, ये भी हो गया।